मोहल्ले में एक तारुफ नहीं होता, आप क्या करते हैं, उसका तारुफ होता है बड़े भाईजान दुबई होते हैं। बड़ा इंट्रोडक्शन है कि आप क्या करते हैं, मैं सीएसएस कर रहा हूँ। कई लोग सीएसएस इसलिए भी तैयारी कर रहे होते हैं कि उस दौरान ना रिश्ता बड़ा अच्छा हो जाता है। ओवरऑल ही सत्यानाश हुआ है। मेमोरी की हमारी कोई हालत नहीं, गाइडेंस कोई प्रॉपर नहीं है। अच्छा मतलब प्राइमरी का टीचर है, मैं कहता हूँ अपनी जगह पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बताए कि भाई मुझे सीएसएस नहीं आता। बात करते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसने सीएसएस स्पेशल एग्जामिनेशन 2023 के तहरीरी इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए हैं। इन नताइज के मुताबिक मजमूई तौर पर 15,245 उम्मीदवारों में से 519 उम्मीदवार कामयाब करार पाए, जबकि इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 3.4% रहा, जो कि गुज़श्ता सालों की निस्बत काफ़ी बेहतर हुआ है। नाजरीन, आपको यहाँ ये भी बताते चलते हैं कि 2023 में पाकिस्तान में पहली बार सीएसएस के इम्तिहानात 2 मरतबा मुनक्किद हुए। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले इस खसूसी इम्तिहान का मकसद मखसूस कोटा रखने वाले इलाकों और अक़लियतों से उम्मीदवारों को ज़्यादा मौक़े फराहम करना है। इस खास इम्तिहान के लिए उम्र की हद स्टूडेंट्स के लिए जो मुकर्रर की गई है वो बढ़ा दी गई है, दैट इज़ 35, ताकि ज़्यादा उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले सकें। सीएसएस के इम्तिहान में कामयाबी की शरह हमेशा इतनी कम क्यों होती है, और मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या ज़रूरी है, इस हवाले से गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट राय मंजूर नासिर साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। राय साहब, सबसे पहले ये बताइए कि 2023 में पहली बार हमने देखा कि सीएसएस के इम्तिहान 2 मरतबा मुनक्किद हुए, एक उमूमी और एक फिर हमने देखा कि स्पेशल इम्तिहान। इस इकदाम को आप किस तरह से देखते हैं, क्या इसकी ज़रूरत पेश आई? देखिए, ज़रूरत इसकी बिल्कुल वही है जो आपने बताया कि देखें जो कोटाज रह जाते हैं, या जैसे एज लिमिट इसमें बढ़ा दी गई, तो वो उस लिहाज से तो ये ठीक हुआ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे इस हवाले से बताइए कि सीएसएस के 2023 के जनरल इम्तहानात की अगर हम बात करें और उसकी शरह की बात करें तो 2.9 और 6% है, और अगर मज़ीद खसूसी इम्तहानात की बात करें तो उसकी जो शरह है वो मज़ीद 6%, या अगर हम कहें उस चीज़ को मज़ीद आगे एग्जैजुरेट करने की कोशिश करें, तफसीलन बयान करें, तो हमें वो भी पता चलती है। मुझे ये बताइए कि शरह हमेशा कम क्यों होती है? और इम्तहानात पास करने के बाद भी स्टूडेंट्स को बहुत सारे इंटरव्यूज़ का सामना करना हुआ। जो इम्तहान पास कर लेता है वो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं रह जाता है। देखिए, मैंने पहले सवाल का जान के मुख्तसर जवाब दिया है। ये सवाल है जिसका मैं चाहता हूँ ज़रा डिटेल में हम बात करें। अच्छा, ये खबर तो ऐसे ही बनती है, आपने फिगर बड़े ज़बरदस्त कोट किए हैं, बल्कि उसमें हम यहाँ से शुरू करें ना, तकरीबन 22,000 लोगों ने दरखास्तें दी, और 22 को आप ये लगा लें कि 40,000 लोग होंगे जो ये कहते फिरते होंगे कि हमने सीएसएस करना है जी। भाईजान क्या कर रहे हैं जी सीएसएस, आप क्या कर रही हैं जी सीएसएस। ये हमारे कौमी मिजाज में आपको बता रहा हूँ ना। 40,000 में से फिर 18,000 का हौसला नहीं पड़ा होगा कि दरखास्त भी दे दें। 22 ने तकरीबन दरखास्त दी। मैं छोटे फिगर्स में नहीं जा रहा था कि लोगों को आसानी समझ आ जाए। बिल्कुल। अब 22,000 एप्लीकेशन एक पूरा फॉर्म है, पलंदा है, साथ आप पैसे देते हैं, उसको फिलशिल करते हैं, पूरा एक प्रोसेस है। वो करने के बाद सोचे ना कि 7-8 हज़ार तो पहली दफ़ा इम्तिहान में आखिरी रात को ही ड्रॉप हो गए कि हम तो इम्तिहान ही नहीं देते। ये 7-8 हज़ार कौन थे? से, डर से। डर का मतलब ये कि उन्होंने पढ़ा ही कोई नहीं। ये उन्होंने घर वालों को डॉज किया, या सिर्फ ये है कि मोहल्ले में एक तारुफ नहीं होता, आप क्या करते हैं, उसका नहीं, उसका तारुफ होता है बड़े भाईजान दुबई होते हैं। अच्छा, जिस मुल्क में ये इंट्रोडक्शन हो तो वहाँ ये बड़ा इंट्रोडक्शन है कि आप क्या करते हैं, मैं सीएसएस कर रहा हूँ। अच्छा। और कई लोग सीएसएस इसलिए भी तैयारी कर रहे होते हैं कि उस दौरान ना रिश्ता बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये आपने राज की बात बताई है। वैसे अच्छा, बच्चा क्या कर, शेखी बिगाड़ने के लिए तो बड़े कहते हैं जनाब कर रहे हैं, लेकिन अगर रिश्तों के लिए पहली दफा सुना मैंने। अगर आपने बीए किया हुआ है तो देखे ना, बंदा फौरी कहता है कि यार बीए तो किसी खाते कतार में आता है, एमए भी, तो वो देखे ना, नीली बत्ती और गनमैन और सीएसएस और ब्यूरोक्रेसी, और अब तो माशाल्लाह वीगो डाला भी है। वीगो डाला। अक्लमंद लोग कहते हैं देखें, जब आपका रिटर्न का रिजल्ट आ जाए, अगर उसमें अल्लाह करे आप पास हो जाए तो अखबार पे आ जाए, फाइनल रिजल्ट से पहले जरूर आप निकाह कर लें, ठीक है ना जी। फाइनल इम्तिहान में क्या पता पास होना है फेल होना है। एक तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, और ये मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस टॉपिक पे बात की है। लोग तो बात भी करते हैं तो ऐसे मिर्च मसाले के लिए ना, ये बड़ा सीरियस सोचने की जरूरत है कि इसकी क्या रीजन है। क्योंकि रिटर्न जो एग्जाम है उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। रिटर्न में क्या है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं 600 के, उसमें जो 33% नंबर ले लिया, अब देखिए 33% क्या क्राइटेरिया से नीचे तो फिर बिल्कुल ही मतलब आप मैट्रिक भी करें तो नहीं होता जी।
जो भी वो पास कर ले उसका पास हो गया, जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उस पर 40% है और ओवरऑल मिला के 50% है। अच्छा, ये तीनों को इतना बड़ा टारगेट नहीं है जो बंदा अचीव नहीं कर सकता। यहाँ तक तो इसका मतलब है कोई कंपटीशन नहीं है। बेशक 2 लाख बंदा 4 लाख बंदा ये क्राइटेरिया कर ले तो वो रिटर्न में पास हो जाएगा जहाँ पे आज हम खड़े हैं। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दिस। सीरियसली रॉन्ग में बहुत सारी चीजें हैं बेशुमार। एक तो हमारा रट्टा सिस्टम है, एक उसमें लस्सी का बड़ा अमल दखल है। देखो ना, ये आटा जो है मैं अर्ज करता हूँ, आटा जो है ना, लस्सी क्या माजरा है? नहीं, लस्सी और सीएसएस का बड़ा जोड़ है। मैं बताइए, आटा जो है ये आपकी मेमोरी को तबाह करता है। देखो ना, बांग्लादेश वाले हमारे से ज्यादा तेज हैं क्योंकि वो फिश खाते हैं। हमने जो पढ़ाइयाँ की हैं, नॉर्मली जो पढ़ाइयाँ हम करते हैं वो ये होता है कि 2 पराठे आटे को गूंद के ना उसमें पराठे और ऊपर से 2 गिलास लस्सी, ताकि बच्चा 4 बजे तक जो है ना उसको भूख ना लगे। तो लस्सी पी के इतना इल्म हासिल होता है जितना हमारे पास है। देखिए ना, हमारी किताबें गलत। अच्छा, हम आज तक ये डिटरमिन नहीं कर सके कि जिस मुल्क में हम रहते हैं ये जुमेरात को बना था कि जुमे को बना था। मैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का एमडी था, मैंने 100 किताबों पे पाबंदी लगाई और 100 वो किताबें थी जिसमें कुरान गलत, हदीस गलत, सोशल स्टडीज आपकी गलत। एक किताब में लिखा हुआ था कि सर सैयद अहमद खान की वो जो डेट्स थी वो ये बनती थी कि उन्होंने अपनी डेथ के 34 साल के बाद नौकरी शुरू की। तो मैंने कहा ना, मैं तो पहली दफ़ा पता लग गया कि बंदा मरने के बाद भी नौकरी। ऐसे ब्लंडर, ऐसे ब्लंडर। और वो देखें रिटर्न में थे। ये इंसानी तारीख में एक ही वकूआ हुआ। अच्छा, क्योंकि हम बिल्कुल सतही सी कौम है जी, आया गया। वो मैंने ये किताब लिखी है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इसका मुकाबला कराते हैं, 50 लाख के नाम देते हैं। इसका हमने कंपटीशन कराया आधी किताब। जबरदस्त। 150 बंदा पियर हुआ। 150 में से 40 वो लोग थे जिनके 0 नंबर थे। तो मैंने कहा ये 0 वाली कौन पार्टी है? उसमें एक MBA, एक MCOM, एक इंजीनियर। अच्छा, ये हो सकता है कि मतलब 150 सफ़े की बुक हो, लाखों रुपए के नाम उस पर हों और 2 महीने आप तैयारी करें। अच्छा, एक तो ये रीज़न है कि ओवरऑल ही सत्यानाश हुआ है। मेमोरी की हमारी कोई हालत नहीं, गाइडेंस कोई प्रॉपर नहीं है। अच्छा, मतलब प्राइमरी का टीचर है, मैं कहता हूँ अपनी जगह पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बताए कि भाई मुझे CSS नहीं आता। अब बहुत से लोग मेरे पास आते हैं ये ISSB के बारे में। मैंने कहा भाई, मैंने कभी ISSB के इम्तिहान नहीं दिया, तो आप किसी और के पास जाएं। अगर आपको एक चीज़ नहीं पता तो अच्छा, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, पूरा रट्टे पे आपका निज़ाम चल रहा है। जी, आप सवाल करें। सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जाहिर बात है गाइडेंस लेना चाहेंगे। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, 2025 में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इम्तिहान देने की तैयारी कर रहे हैं। एक तो किस तरह तैयारी करने ये बताइए, और अगर आप रिटर्न में पास हो जाते हैं उसके बाद साइकोलॉजिकल और इंटरव्यूज में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो उसको कैसे क्लियर करना है? और भी तो उसके लिए तो कोई बंदोबस्त होना चाहिए। आप बेहतर गाइड कर सकते हैं। इसका असूलन तो मैं कहूँगा कि आपको पैसे चार्ज करने चाहिए। ये फ्री करने वाली बात ही नहीं है। देखिए, आपकी मौजूदगी से हमने आज जो है ना इस्तेफादा करना है। लेकिन आपके कहने पे मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप रट्टे से निकलें। ये जो रट्टा है ना, वो देखे ना, जैसे हाफिज कुरान का वो मुशाबे लगता है ना, मुतशाबे, वो एक रकू का आगे वही लफ्ज किसी और जगह पढ़ देता है। चले, उन्होंने तो पूरा कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है। हमने जो आम किताबें अब देखे ना, क़ायद आज़म के 14 निकात, ये जो एग्जाम है ना, बेसिकली ये फैक्ट्स एंड फिगर का इम्तिहान नहीं है, ये एग्जाम है एनालिसिस का। अच्छा, हमारे लोग कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा कब बना, 6 इदारे, जनरल असम्बली होती है, सिक्योरिटी काउंसिल होती है, फलां फलां। भाई, ये तो छठी जमात का बच्चा भी याद कर लेगा ना। आपसे ये तवक्को की, क्योंकि आपको लगाना है हमने ASP, AC, किसी बड़ी सीटों पे जहाँ पे आपने फैसला करना है। फैसला करने के लिए आपकी पावर होनी चाहिए ना एनालिसिस करने की। एनालिसिस ये है कि UN जैसे है, ये अपने मकसद में कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, क्या क्या फेलियर्स हैं, क्या इसकी कामयाबियां हैं, स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस की ज़रूरत है, चार्टर में ना, उसने वो वहाँ तक पढ़ के। अच्छा, 14 निकात है, बस 14 निकात रट्टा लगाना तो कोई काम नहीं। असल ये है 14 निकात में एक नुक्ता, क़ायद आज़म ने कहा कि फेडरल सिस्टम चाहिए, एक मुतालबा था ना। अब आपको पता होना चाहिए कि फेडरल सिस्टम है क्या और क्यों उन्होंने कहा, उसके एक रीज़न है बाकायदा, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। गांधी ने कहा था कि यूनिटी फॉर्म ऑफ सिस्टम होगा, वो क्या है, वो रट्टा लगाया, गांधी को उधर लिख दिया, वो उधर लिख दिया। तो पहली बात तो यह है कि रट्टे से बाहर निकलें। अब जो मुताले पाकिस्तान हम पढ़ते हैं, ये तो ऐसे बात नारे के लिए है ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुताले पाकिस्तान इज नॉट अ हिस्ट्री। पाकिस्तान स्टडीज़ जो है, ये पाकिस्तान अफेयर्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, जैसी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है। अच्छा, इसी तरह से इंटरव्यू के लिए भी ये है कि इसके बाकायदा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं कुछ ज़िलों में DC जहाँ जहाँ पे रहा हूँ, वहाँ मैंने बाकायदा इसकी तैयारी हम कराते थे। अच्छा। हर ज़िले में
बल्कि ये आपको ही क्रेडिट जाएगा, ये पहली दफ़ा मीडिया में इधर ही बैठ के बता रहा क्या हूँ। बात हर ज़िले में ये डीसी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो इसको शुरू कराए। देखें ना, बड़ा बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ है, नो डाउट। वो बेचारे शहरों में नहीं आ सकते, तैयारियां नहीं कर सकते, तो उन्हें वहाँ पे आप अगर प्रॉपर गाइड करें। और आखिरी बात ये है कि जिस दिन अंग्रेजी शरीफ को आपने इससे खारिज कर दिया, आपको रियल टैलेंट मिलेगा। Yes. अच्छा, ये अंग्रेजी वाला और डोमिसाइल वाला, ये दो बहुत बड़े फ्रॉड हैं सीएसएस के अंदर। फ्रॉड में इसलिए कह रहा हूँ कि देखें ना, हम तीनों में से जो ज्यादा ज़हीन है उसको आगे आना चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो आप हैं, पहले मैं अपने आप को करने लगा था, फिर मैंने कहा आपको करूँ, नाराज नहीं होगा। आपकी जरा नवाज। अच्छा, वो आप हैं लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, आपको हमने 2.5 साल ट्रेनिंग देनी है। तो आप एक पढ़ा लिखा ज़हीन आदमी 2.5 साल में फॉर अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेजों से बेहतर। तो ये जो इंग्लिश है ना जी, ये चक्कर चला ही इसलिए है कि खास लोगों के बच्चे बच्चियां इसमें आ सके, और जो रियल टैलेंट है असल, आज ये आप उर्दू में ले लें, बहुत अहम बात ठीक है। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में आप गलत भी बात कह रहे होंगे ना तो लोग कहेंगे वाह वाह वाह, वाह, क्या वाह, बात है। क्या क्या बात है। एक्सेंट है, क्या बात की आपने। नहीं, वो देखे ना जी, अच्छा अगर आप फिर आप कौमी जुबान उर्दू और बच्चों को उर्दू, तो वो बेचारा मीर तक की मीर पढ़ पढ़ के मर जाता इसी है, से ही नहीं निकल पाते जी, इसी ये से नहीं करना निकल क्या है? पाते। अच्छा, सोचना और है। और इंटरव्यू में भी यही है कि इंटरव्यू में आप लोगों को मार्जिन दें, जो लोग बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। अब मैं भी जॉब के लिए बेशुमार इंटरव्यूज मैंने किए हैं, ठीक है। तो मैं देखिए ना, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड और स्कूलिंग और है और दूसरे की और है, तो मैं पहली दफ़ा ही उसको 10 नंबर 20 नंबर एक स्टेप आगे लेके आऊँगा, ठीक है। बिल्कुल। तो वो इतनी बारीकी में जाता ही कोई नहीं। देखे ना जी, ये सारा एक सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना जी, ये अभी तक ये इसके अंदर बेशुमार रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो सर यही बता दें कि हालिया बरसों में क्या तब्दीलियां की गई फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, मजीद किन इस्लाहात की जरूरत है, जरा आप शॉर्टली ये भी बता दें। देखिए, पूरे पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना, ये कोई तब्दीली अल्लाह के फजल से नहीं की गई। सिर्फ होता अच्छा ये है कि मतलब मैं ऑफिस में मैं डीजे डिक्रप्शन लगा जी, तो मेरी पहली प्रेजेंटेशन क्या होगी कि पहले वालों ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, मैंने आके ये कर दिया, अगला भी यही देगा, उसके बाद भी यही देगा। देखिए, पाकिस्तान का ये पूरा सिस्टम आधा बहुत सच बोल रहे हैं। बड़ी सच्ची बातें कर रहे हैं, हकीकत पे मबनी। मैं गुजारिश करता हूँ, ये सारा सिस्टम रिडंडेंट हो चुका है। देखिए, आपकी एक बिल्डिंग होती है ना, आप उसको रिपेयर कराते हैं, फिर आप कोई और एक स्टेज आती है, फैसला करते हैं कि ये इमारत अब नहीं चल सकती, इसे गिरा के नया बनाना पड़ेगा। ये सीएसएस है, पीएमएस है, हमारे जितने ये इदारे शिदारे हैं, ये सारे डिमोलिश करके इनको आजकल की जरूरत। देखिए ना, हमारे लोग कितने हैं जिनको अंग्रेजी आती है। जी हाँ। अच्छा, और क्या ऐसी जरूरत पड़ गई इमरजेंसी, अच्छा मैं एसी, आप एसी लग गए, अच्छा आपने वहाँ लोगों के साथ अंग्रेजी में बात करनी है, आपके पास रेडी वाले ने आना है, टांगे वाले ने आना है, आम पब्लिक ने आना बड़ी है। आपने अहम बात की है और ये बड़ी जरूरी है। मैं सर बहुत मजा आ रहा है सब आपके साथ 10 गपशप सेकंड, आप मुझे करके। सिर्फ 10 सेकंड जी, लगे। जरूर। मैं बैठा हुआ था एक जगह पे, तो वो कलेक्टर के पास एक बंदा आ गया, तो उसने पंजाबी बात की, उन्होंने कहा पुत्र है मसला सी, मेरी जमीन तक कब्जा हो गया। तो वो ना कहता है रीडर से, मुफ्ती ये क्या बोलता है, उसका नाम था दाऊद। मैंने कहा अगर इसकी जगह डेविड भी होता तो वो भी यही कहता, मुफ्ती ये क्या बोलता है। तो फर्क क्या हुआ? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपके साथ बड़ा मजा आया गपशप करके, बड़ी आपने बड़ी सच्ची और हकीकत वाली खरी और बातें की हैं, अंदर की हाँ। बातें की हैं। तो हम इंशाल्लाह आपको आगे भी मदऊ करते इंशाल्लाह, रहेंगे, इंशाल्लाह। और आपने वक्त हमें लाजमी देना, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, जो ये तैयारी कर रहे हैं और जो रट्टे जनाब से निकले रिटर्न जो है वो पास बिल्कुल। कर चुके हैं, अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है उन्हें भी यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल जरूर हुआ होगा। और जिन्होंने आगे 25 में अटेम्प्ट करनी है जनाब, उनके लिए भी जो टिप्स थी राय मंजूर नासिर साहब ने, जो कि प्लीज फ्री में उन्होंने दिए हैं हमारे प्लेटफॉर्म के तवसत से, बिल्कुल, इसको लिख तो लीजिए आप ताकि इसको आपके लिख लिए भी लें और आसान इस पे हो। अमल भी करें।